हेलो दोस्तों, आज पार्ट 2 होगा एसपीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संपूर्ण भारत भारत दक्षिण एशिया में स्थित उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश ये उपमहाद्वीप में आते हैं। इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप है। इसका प्राचीन नाम क्या है? आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिका कहा। क्या कहा? इंडिका कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, भूटान एवं चीन है। जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है। अब पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है। तो क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, जिसका नाम हिंद महासागर है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं सारा समुद्रों की कुंजी कहा गया है। 7 समुद्रों की कुंजी कहा गया है। हिंद महासागर को क्या कहा गया है? हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। एवं अन्य नाम रत्नाकर भी है। हिंद महासागर की पश्चिमी भाग अरब सागर है। हिंद महासागर की पश्चिमी भाग क्या है? अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर की पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। ठीक। भारत में सबसे अधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात एवं उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज्य है, दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री चैनल 37.6 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 डिग्री चैनल और 97.25 डिग्री चैनल पूर्वी देशांतर बीच स्थित है। ठीक। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.4 से 37.6 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री अंतर है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री अंतर है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारतीय भूभाग को 2 भागों में बांटती है। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश डिग्री चैनल है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिप है पंगु राज्य, यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक न। कर्क रेखा का सबसे अधिक भाग है मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.30 डिग्री चैनल पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। नैनी से होकर गुजरती। भारत का मानक समय रेखा माना गया है जो ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी पश्चिम बंगाल की सीमा है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलबद्ध हैं। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड, इनमें से 5 राज्य भू अवस्थित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये सभी राज्य बीच में हैं, जो कि बाहर के देश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। 8 राज्य और 1 दिल्ली को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। ठीक। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 समुद्री मील 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है।
भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्र मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है, जो कि काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोटी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोटी है भारतीय शहर का अंतिम शहर है, जो कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है। भारत एक दृष्टि में देखेंगे, भारत अवस्थित कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी है। भारत का जलवायु कैसी है? मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है 2रा। क्षेत्रफल में भारत से 6 देश बड़े हैं। 6 देश बड़े हैं कौन कौन? यदि सीरियली वाइज देखें तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील। इसका ट्रिक बना सकते हैं, रुक चीन अब आ। रुक चीन अब आ भारत। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में है हिंदी। और सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील या दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थित है 68 डिग्री 7 और से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्वी बिंदु के है तो कीबीथु अरुणाचल प्रदेश है, और भारत की पश्चिमी बिंदु के है तो गुहार मोती गौरमाता गुजरात है। उत्तरी बिंदु के हैं तो इंद्राकोल लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के है तो कन्याकुमारी केप कोमेरिन तमिलनाडु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम पिग्मेलियन पार्सन पॉइंट है। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा से कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीप सहित तटीय लंबाई है 7,516 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य के हैं तो अंडमान एवं निकोबार है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित राज्य है अंडमान निकोबार।
अंडमान एवं निकोबार। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत एवं भारत की दूसरी सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये दूसरी है। और सबसे अधिक नगरीकृत कौन है? महाराष्ट्र है। सबसे अधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र और सबसे कम नगरी यानी न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश है। और भारत सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश, यानी सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन है? हरियाणा है, यानी सबसे कम वन हरियाणा में पाया जाता है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। और सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास, जो कि लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। हिमालय से 10 राज्य लगती है।